एक एक पैसे के लिए इतना तरसी हूँ ना, मैं इतना तरसी हूँ अपनी ज़िंदगी में। ऐसा लगता है ना कि अगर वो दिन दोबारा आ गए तो कैसे कटेगा। लेकिन वही है, जैसा समय बुरा, अच्छा समय बुरा समय हमको एक सीख देकर जाता है और हमको और मजबूत बनाता है बुरा समय। तो लाइफ में बुरा समय हमको आता तो है, लेकिन कुछ ना कुछ नई सीख दे के ही जाता है। तो ऐसे ही मेरी लाइफ की कुछ कहानी थी जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, और एक मोबाइल की मदद से और अपनी मेहनत से मैंने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत आगे निकल आई हूँ, लेकिन हाँ, जो मेरा अतीत था उसको मैंने पूरी तरीके से बदल दिया है। और आज के मुकाबले मेरे जो अतीत में जो फ़र्क आया है वो धरती आसमान के बराबर है। क्योंकि एक बिल्कुल, ऐसे कहते हैं ना, रोड से उठकर और हमको एक रहने के लिए, खाने के लिए गुज़ारा हमारा अच्छे से चलने लगा। तो मैं तो यही समझूँगी कि मैंने बहुत कुछ चेंज किया है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत आगे तक मैं निकली हूँ। और इसमें मेरा सपोर्ट मेरे हस्बैंड जी का पूरा रहा, पूरा सपोर्ट उन्होंने मुझे किया है। तो आपको, अगर यहाँ तक आप वीडियो में सुन चुके हैं, तो आज मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगी कि मैं आत्मनिर्भर क्यों बनी, क्या बनने का कारण था, कैसे बनी। ये सब कुछ मैं बताऊंगी और कैसे मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और मैं अपनी लाइफ के जो कुछ पल हैं और जो मेरी छोटी छोटी जर्नी है, जो मेरे साथ हुआ है और जो मेरी जिससे मैंने कुछ सीखा है, वही मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। उसका मकसद सिर्फ़ एक ही है कि अगर आपकी लाइफ में भी वो उलझनें हैं तो आप उन उलझनों से जल्दी निकल आएँ। क्योंकि देखिए, मैंने उन उलझनों को बहुत अच्छे से मैं घिरी रही हूँ। और फिर मैंने देर से ही सही, लेकिन मैं उलझनों से निकल कर अपने आप को मैंने बहुत बदला है, अपनी लाइफ को भी बदला। तो आप भी अगर आप उस टाइम पे, मतलब कोई भी बहन होती है, देखिए मिडिल क्लास में ऐसी परेशानी बहुत चलती है। और आज की महंगाई के टाइम में ना, सबसे ज़्यादा परेशानी पैसों से लेकर हर किसी के सामने आ जाती है। तो कैसे आप भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं मेरी तरह। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे, थोड़ा बहुत तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, थोड़ा आप मोटिवेट ज़रूर होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक प्रण लेंगे, एक वादा करेंगे। ऐसा कमेंट में कहना। और कुछ कमेंटों के रिप्लाई भी करूँगी। जो आपने इतने इतने प्यारे कमेंट किए हैं, एकदम ऐसा लग रहा है ना, कमेंट पढ़ते ही ना आँख भर आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक एक करके सभी बहनों के नाम लूँगी। पहले आप ना, जो मेरा वीडियो का टॉपिक है और जिसे सुनने के लिए आपने मेरी वीडियो पे क्लिक किया है, पहले उसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर सुबह का समय था और देखिए मैं उठ चुकी हूँ। स्कूल की छुट्टियाँ फिर से हो गई थी, एक ही दिन के लिए मुझे स्कूल बुलाया गया था। बस वही मैंने बताया था कि फ़ाइलें वगैरह चेक होने की थी ना, इसीलिए बुलाया था। तो यहाँ पर मैं उठ गई हूँ और बच्चे भी देखिए साथ में ही उठ जा रहे हैं। तो अभी तो मैं थोड़ा अपना आज मेरा ना थोड़ा तबीयत सही नहीं था, तबीयत तो सही था और आप समझ सकते हो, वही लेडीज़ प्रॉब्लम। तो उस वजह से ना मेरी कमर में थोड़ा दर्द था, कमर साइड में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पैरों में भी दर्द हो रहा था। तो थोड़ा सा मैं लेट उठी थी, इसलिए आज का ना मैंने वीडियो भी ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि सारे काम बस ऐसे ही थे। और आपको पता है फर्स्ट दिन तो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वही मुश्किलों के साथ फिर भी मैंने वीडियो थोड़ा बहुत शूट किया, जो भी मैंने काम किए थे, जो भी मुझे लगा कि आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए, तो वह सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया। तो यहाँ पर देखिए मैं उठ गई हूँ और हस्बैंड जी यहाँ पर उठ गए हैं। तो बस यही पूछ रहे थे कि तबीयत तुम्हारी कैसी है। और मैंने जो अभी पिछले दिन वीडियो में अपने पर्सनल बातें आप सभी के साथ शेयर की थी, उस पर मुझे बहुत सारी बहनों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए और मुझे मतलब एक सही निर्देशन दिया उन्होंने, सही मार्गदर्शन किया उन्होंने कि आपको इस तरीके की बातें पब्लिक में शेयर नहीं करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच उन बहनों के लिए जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा अच्छा एडवाइस दी। बस मेरा मन ये था, मैं आपको सही बताऊं तो ये है कि मेरे पास कोई ऐसा पर्सनल, कोई मेरे पास दोस्त नहीं है, कोई मेरा पर्सनल
ऐसा कोई साथ वाला नहीं है जिससे मैं अपने मन की बातें शेयर कर सकूँ, तो इसलिए मैं कर देती हूँ बस। और आगे से मैं ध्यान रखूँगी ऐसा कुछ भी पर्सनल शेयर नहीं करूँगी। तो यहाँ पर बनने के लिए मैंने आज ना, वही था, तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ बनाया भी नहीं था, बस दाल-चावल मैंने बना लिए थे और कुछ भी मैंने नहीं बनाया था और ज़्यादा कुछ काम भी मैंने नहीं किया था, इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो भी शूट नहीं किया था। तो कहानी देखिए यहाँ तक कि मैंने शेयर काफ़ी बार की है और मेरा आत्मनिर्भर बनने का जो सफ़र था वो शुरू हुआ था 2022 से, जब मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ था। मेरी जब छोटी बेटी का जन्म हुआ था, जन्म से ही पहले मतलब मेरी छोटी बेटी का जन्म है 19 अप्रैल का, और 19 अप्रैल 2022 का उसका जन्म है। और मेरे हस्बैंड की जो जॉब थी वो छूट गई थी मार्च में, मतलब 1 महीने पहले ही उनकी जॉब छूट गई थी। और मुझे यही था कि मेरी बड़ी बेटी नॉर्मल हुई है तो छोटी बेटी को इतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी, वो भी नॉर्मली डिलीवरी उसकी हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल उल्टा हो गया। मेरी 16 अप्रैल 19 अप्रैल की बेटी का जन्म था, 16 अप्रैल को मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, जिसके दौरान मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और वहाँ पर ऑपरेशन बोल दिया डॉक्टरों ने। तो जितनी कुछ भी हमने शेविंग की थी, और उस टाइम पे ना जब हमने अपनी लाइफ शुरू की थी, लाइफ की जर्नी हमारी शुरू हुई थी 2019 से। 19 से शुरू हुई थी और 19 में मेरी पढ़ाई भी थी और बहुत कुछ हमने किया था। अपनी बड़ी बेटी का भी उस बीच जन्म हुआ और बहुत कुछ हमने, अपनी जो गृहस्थी थी थोड़ी बहुत वो भी हमने जोड़ी थी। तो उस वजह से हमारी सेविंग जितनी भी थी ना, तो वो सारी सेविंग मेरे ऑपरेशन में चली गई। उसके बाद हस्बैंड की जॉब भी छूटी हुई थी, तो बहुत एक-एक रुपए के लिए हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गए थे। तो हस्बैंड को फिर न्यू जॉब मिली जैसे-तैसे, 4-5 महीने बाद उनको जॉब मिली और उस 4-5 महीने में हमने पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी देखी। एक-एक पैसे के लिए हमने इतने तरसे हैं ना, इतने तरसे हैं कि क्या ही बताएँ आपको। सब कुछ बताना भी ज़रूरी नहीं होता है। बस वही बातें हैं, सारी पर्सनल होती हैं। और लेकिन बहुत सारे हादसे ऐसे भी हुए जिन्होंने हमें पैसों की वैल्यू समझाई और वो सच में बताया कि पैसा कमाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक औरत के लिए भी पैसा कमाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक पुरुष के लिए। तो फिर वैसे ही मैंने ना, वहाँ पर मैंने 2-3 4 महीने मैंने तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ रखा था, तो कुछ भी मैं करने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन बस मन में वही बातें चलती रहती थी मेरी कि कैसे मैं भी अपने हस्बैंड की थोड़ी बहुत मदद कर पाऊँ, इन पैसों की परेशानी को दूर कर पाएँ। क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी हो जाता था ना कि आटा नहीं है तो चावल खा के ही गुज़ारा है, कभी चावल नहीं है तो आटा ही खा के मतलब रोटियाँ ही खा के गुज़ारा। ऐसी स्थिति काफ़ी बार आई थी और ऐसी स्थिति ने मुझे बहुत ज़्यादा झकझोर दिया, बहुत ही ज़्यादा झकझोर दिया। और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा, उस टाइम पे ना मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। मोबाइल मेरे पास अभी 2025 में मेरे हस्बैंड ने लेके दिया, वो सॉरी 2025 में ही लेके दिया था, 25 में अक्टूबर में लेके दिया था, 2 अक्टूबर को। तो फिर उससे पहले मेरे पास मोबाइल नहीं था, कोई कैसा भी मोबाइल मेरे पास नहीं था। तो मुझे सिलाई इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं आती थी, थोड़ी बहुत सिलाई मैंने सीखी थी अपनी मासी से। तो मुझे उस तरीके की सिलाई नहीं आती थी क्योंकि मैं कस्टमर के कपड़े सिलकर पैसे कमा सकूँ। तो फिर मोबाइल ने मेरी मदद की और फिर मैंने ना क्या किया, अपनी छोटी बेटी के साथ मैंने सिलाई सीखना शुरू किया, वो भी मोबाइल की सहायता से। तो मेरे हस्बैंड जो थे तो वो जॉब पे जाते थे, तो मुझे ना रात को ही मोबाइल मिलता। तो जैसे ही मुझे मोबाइल मिलता था, पूरे दिन ना मैं सारा काम अपना सेटअप करके पूरा रख लेती। जैसे ही वो अंदर आते थे ना, जैसे जॉब करके आए अपने घर में, तो मैं जल्दी जल्दी उनको खाना खिलाने के बाद मैं कहती, बच्चों को आप संभाल लीजिए, मुझे कटिंग करनी है। तो मैं इस तरीके से मैंने मोबाइल पे देख देख के कटिंग सीखी। पहले तो कुछ अपने कपड़े बनाने सीखे, अपने बच्चों के लिए बनाती ऐसे मोबाइल पे देख देख के। फिर मैंने कस्टमर के कपड़े धीरे धीरे लेने शुरू कर दिए। एक आध शुरुआत में ना मुझे एक आध कस्टमर के कपड़े ख़राब भी हुए थे। और ऐसा नहीं बोलूँगी कि अगर कोई काम हम सीखते हैं तो उसमें कमी नहीं होती है, कमियाँ होती हैं। फिर मुझे जो जो कमी लगती रही ना, तो मैं उनको सुधारती रही। फिर मैंने सिलाई करना शुरू किया। कभी मुझे हफ्ते में 200 रुपये मिल जाते थे, कभी महीने में 400 500, कभी महीने भर में 1000 रुपये भी मैंने कमाए। फिर महीने भर में मैंने 2 से 1000, 2000, 3000 ऐसे भी कमाए। तो वहाँ से मैंने आत्मनिर्भर बनने का सफ़र मेरा वहाँ से शुरू हुआ। और सच में
जो हमारी छोटी-छोटी पैसों के लिए तंगी हुआ करती थी कि हम अपने बच्चों को कुछ भी पसंद आ जाता था तो मेरे पास कभी एक भी नहीं था। और शुरू में तो हस्बैंड की सैलरी जब शुरुआत में वो लगे थे ना, तो सैलरी भी उनकी बहुत ज़्यादा कम थी। अभी तो वो परमानेंट उसी जॉब में काम कर रहे हैं ना, तो उनकी सैलरी भी अच्छी हो गई है, लेकिन पहले नहीं थी। और शुरुआत में ही हम रेंट पे रहते थे, 2 बच्चों का मतलब 2 बच्चों को पालना और 2 हम, और सारा कुछ हमको अकेले ही मैनेज करना पड़ता था, दोनों हस्बैंड वाइफ को। तो वहाँ पर सिलाई ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी तो छुट्टी पड़ गई ना, तो वो कस्टमर आए थे, कस्टमर तो हर दिन आते ही हैं, तो छुट्टी पड़ गई, मैंने तुरंत ही फट से बोल दिया हाँ आप कपड़े दे के जाओ, मैं सिल दूँगी। तो मुझे ना सिलाई से ऐसा नहीं है, मुझे सिलाई बोरिंग लगती है, सिलाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, बस टाइम की कमी के कारण ना मैंने सिलाई को अभी कुछ दिनों के लिए रोक दिया है, बंद प्रॉपर बंद नहीं किया है। जब थोड़े दिन सही होने लगेंगे, थोड़ी जैसे ये मौसम में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा, धूप वगैरह निकलने लगेगी ना, तो मैं कस्टमर के कपड़े ले लिया करूँगी। तो यहाँ पर 2 सूट सिलने के लिए देकर गए हैं। तो फिर मैंने फिर देखिए जी, छोटी बेटी थी और मेरे पास डिग्री डिप्लोमा तो था कि मैं बाहर जाकर स्कूल में जॉब कर सकूं, लेकिन वही था बच्चों को किसके पास छोड़ के जाऊं। तो उस वजह से ना मैंने अपने जो है सिलाई का काम चुना था। फिर मेरी बड़ी बेटी, छोटी बेटी मेरी होशियार हो गई, स्कूल में भी मुझे स्कूल से ऑफ़र आने लगे, तो मैंने कहा चलो स्कूल को भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैंने फिर स्कूल को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि देखिए गाँव में सिलाई करती हूँ। जब मैं बच्चे मेरे छोटे थे तो वहाँ तक के लिए तो सिलाई अच्छी थी, लेकिन गाँव में वही है, गाँव में हम सिलाई करते हैं ना, तो गाँव में सिलाई में परेशानी ये आती है कि औरतें पैसे देने में बहुत आनाकानी करती हैं, और हमको उतनी ज़्यादा सिलाई का रेट भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आज ये सब बातें मेरे मन में इसलिए आ गई क्योंकि आज मैंने अपने लिए ये साड़ी ऑर्डर की थी, और इसी साड़ी को पहली बार मैंने अपने लिए साड़ी ऑर्डर की थी। बहुत ही खुशी मिली जब वो ना किसी से पैसे ना मांगने पड़े, अपने लिए अपनी पसंद की चीज़ खुद ही ले लो, तो इतना ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो यहाँ पर बस मेरा मन था, मुझे पसंद आई, मैंने खुद से ऑर्डर की और आ भी गई। नहीं तो ये था कि अगर हम 10 रुपए की भी चीज़ें लेते थे ना, तो हस्बैंड जी से मांगना पड़ता था। और ऐसा नहीं है वो देते थे, लेकिन ये लगता था ना कि इतनी मेहनत वो करते हैं और अपने लिए वो कुछ भी नहीं खरीद पाते हैं, हमारे ही सपने पूरे करते रहते हैं। तो वहाँ पर मुझे रोना आता था। तो अभी वो भी अपने लिए सब कुछ करने लगे हैं, क्योंकि मैं और अपने बेटियों के खर्चे हैं मैं खुद से करने लगी हूँ। थोड़े बहुत घर में भी मैं सपोर्ट करती हूँ कि कभी किराया मैंने दे दिया, दूध वाले का दे दिया, तो ऐसे मैं छोटी छोटी उनकी मदद कर देती हूँ ना, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनका हाथ है ना वो हल्का हो जाता है। तो ऐसे मैंने आत्मनिर्भर बनी। आप भी घर पे रहकर सिलाई का काम कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है सिलाई का, पार्लर का। आप यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हैं, बस थोड़ा सा हमको सब्र रखना चाहिए और दिन रात आपको मेहनत ज़रूर करते रहना चाहिए। आप अगर मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये येलो कलर की साड़ी है, सॉरी पिंक कलर की साड़ी है, और इसका ग्रीन ब्लाउज़ है। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा कंट्रास्ट ब्लाउज़ था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और मैंने पूजा पाठ के लिए ये साड़ी ऑर्डर की थी, तो कैसी लगी आपको कमेंट में बताना। मैंने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, जिनमें से एक मेरी प्यारी सी सिस्टर हैं जिनका नाम है संतोषी मेहंदी आर्ट। इनका चैनल है, बहुत ही प्यारा ये मेहंदी के डिज़ाइन दिखाती हैं, तो इनके चैनल को ज़रूर जाकर चेकआउट करिए और थोड़ा सा सपोर्ट इनको भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद संतोषी बहन आपका। दूसरा कमेंट है परविंदर साहू, और ये बोलती है कि आपने कज्जू कचौड़ी की वाली रेसिपी मैंने शेयर की थी, तो उसमें आपने गेहूं का आटा डाला है। तो हाँ सिस्टर, उसमें मैंने गेहूं के आटे के साथ ही आलू की कचौरी बनाई थी। आपको कैसे लगी कमेंट में बताना, और कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अगला कमेंट है हमारी अलीशा अरोरा बहन का, जो कहती हैं वेरी नाइस वीडियो, थैंक यू सो मच अलीशा बहन, ऐसे ही प्यार सपोर्ट आप मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। अगला कमेंट है हमारी रचना बहन का, जो बोलती हैं कि कौन सा नाम जाप करते हो बहन, ज़रूर बताइए। तो मैं राधा राधा नाम जाप करती हूँ, जिससे मन को बहुत सुकून शांति मिलती है। आप भी इस नाम का जाप शुरू कर दीजिए, आपकी ज़िंदगी के जितने भी दुख हैं सारे दूर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रचना बहन आपका कमेंट करने के लिए।
तो अगली हमारा कमेंट है जिन बहन का नाम है मोनिका शुक्ला। ये बोलती हैं कि जो मैंने आप सभी के साथ बताया था कि मेरा जो रिक्शा वाला एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ था कि मैं पैसे मेरे पास नहीं थे ना, तो उसके लिए ये बोल रही थी कि मुझे बहुत दुख लगा। तो हाँ सिस्टर, कभी कभी इस तरीके की परेशानी आ जाती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे दुख को समझा। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच बहन। अगला कमेंट है इनका, आईडी का तो नाम एस गेमर करके है, लेकिन इनके जो नाम है वो है बबीता बहन। बबीता बहन ने कहा है, राधे राधे दीदी, वेरी नाइस ब्लॉग। थैंक यू सो मच बबीता बहन, आपका ऐसे ही प्यार सपोर्ट आप मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। एक हमारी और है प्यारी सी बहन जिनका नाम है आरुषि क्राफ्ट, और इन्होंने कहा है कि बहुत मेहनती हो आप बहन, आप भगवान आप सबको खुश रखे। तो भगवान आपको भी खुश रखे, आपके परिवार को भी खूब तरक्की और तंदुरुस्ती बनाए रखे आरुषि बहन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरुषि बहन। ऐसे ही सब बहनों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ आप सब ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर